अगर जम्मू कश्मीर के गरीबों को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। जम्मू कश्मीर भाजपा की मिस गवर्नेंस का शिकार है और तो लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक मजाक सा बना के रख दिया। 700 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी लोगों ने दर्ज किए, किसी भी ऑब्जेक्शन को खास तवज्जो नहीं दी गई। टाइम फीस भाजपा की हुई क्योंकि जम्मू ज़िले में कोई एक भी सीट बढ़ा नहीं पाए। अब भाजपा खोई हुई साख को बचाना चाहती है। जब 18 साल से नए लोग जो एलिजिबल होंगे वोटर बनेंगे, नए वोटों की गिनती होगी, तो जब वोट पड़ेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी कम से कम 2 लाख के करीब यहाँ पे पहुँचेगी। जब अगर इन भाजपा ने सब कुछ ठीक किया है, भाजपा ने बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम किया है, तो फिर प्रधानमंत्री को मुलाजमों को इकट्ठा करके भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के द्वारा पैकेज पूरा बना के रखा था, वो ठंडे बस्ते में भाजपा ने क्यों डाला? पहले उनके पेट में रोटियां तो डाल दे ताकि वो अपने जो जीवित रेफ्यूजी परिवार हैं, जो इकनॉमिकली वीक हैं, उनको मजबूती मिले। और बाकी भी रेफ्यूजी परिवारों को अगर वो कैश का इंसाफ देते हैं, उनको रिलीफ देते हैं, पूरा पैकेज देते हैं, तो इसमें वावा लूटने की बात नहीं। पैकेज मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैकेज पड़ा है, उसको वो से इम्प्लीमेंट कर दे और लोगों को राहत मिल पाए। वाइट पेपर भाजपा निकाले, वाल्मीकि बस्ती जो सैनिटरी के थे उनको कितने लोगों को क्लर्क बना दिया, कितने लोगों को चपरासी बना दिया। वो 600 नौकरी जो सफाई कर्मचारी सैनिटेशन की थी वो भी अभी तक नहीं लगा ले। बातें तो स्मार्ट सिटी की करते हैं। जामा टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला जी। रमन बल्ला जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। परिसीमन की रिपोर्ट आ चुकी है, इसे आप कैसे देखते हैं? भाजपा के बहुत बड़े तोहफे हैं और जो जिस ढंग से दावे करते थे कि सब कुछ बराबरता का सबूत भाजपा यहाँ पे देगी, लेकिन टाइम फीस भाजपा की हुई क्योंकि जम्मू ज़िले में कोई एक भी सीट बढ़ा नहीं पाए। लोगों में गुस्सा यहाँ पे है और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जिस ढंग से सिवाय भाजपा के सब लोगों ने इस पार्टी का, इस कमीशन का विरोध यहाँ पे किया है, क्योंकि कहीं भी कोई पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए गए, कोई हिली एरिया ना देखा गया, ना वोटर के लिहाज से देखा गया। और जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट भी दी, 700 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी लोगों ने दर्ज किए, किसी भी ऑब्जेक्शन को खास तवज्जो नहीं दी गई। और जम्मू ज़िले की बात करें, कई जगह पे तो 35,000 की भी सीट बना दी, कहीं पे 40,000 की सीट भी किश्तवाड़ जैसी जगह पे, और कटरा में 50, और जम्मू ज़िले में तो 1,72,000 1,42,000। लेकिन आज जब नए वोटों की गिनती होगी, तो जब वोट पड़ेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी कम से कम 2 लाख के करीब यहाँ पे पहुँचेगी। जब 18 साल से नए लोग जो एलिजिबल होंगे वोटर बनेंगे, तो लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक मजाक सा बना के रख दिया। लेकिन जैसे भी हालात हो, एक प्रॉपर फोरम में हमारी आवाज़ जो बुलंद रहेगी और लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे हो पाए। पिछले दिनों देखा गया कि पीओजे के शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी गई जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के बैनर तले, और पर्दे के पीछे सारा कार्य जो है भाजपा ने किया। उस रैली को आप कैसे देखते हैं कि उसके पीछे भाजपा किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है? भाजपा लोगों को गुमराह यहाँ पे कर रही है। हम उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि तो हम भी देते हैं, और पीओजे के को लिबरेट करने के लिए पार्लियामेंट में 1999 में करीब पूरी पार्लियामेंट में दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने पूरा समर्थन दे के रेजोल्यूशन भी पास यहाँ पे किया। अब भाजपा खोई हुई साख को बचाना चाहती है। सबसे पहले जिन लोगों की शहादत हुई उनको तो श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन जो जीवित हैं उनको पैकेज तो पूरा दे दें। उनको पैकेज देने की ज़रूरत थी, उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत थी। कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा पैकेज पूरा बना के रखा था, वो ठंडे बस्ते में भाजपा ने क्यों डाला? आप 25 लाख मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंडेशन किया कि 25 लाख नहीं 30 लाख दे दे। अब जो भाजपा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों के जो सुझाव थे उसको भी नहीं मानती है, और 5.5 बार चुनाव से पहले तो 30 लाख पूरा पैकेज देने की बातें करती है, लेकिन जब चुनाव हो गए, वोट ले गए, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई पीएमओ उसमें बैठ गया, कोई एमपी बन गया। लेकिन अब जब बारी आ गई कि लोगों को राहत दे दे, पैकेज दे दे, पहले उनके पेट में रोटियां तो डाल दे ताकि वो अपने जो जीवित रेफ्यूजी परिवार हैं, जो इकनॉमिकली वीक हैं, उनको मजबूती मिले, वो अपने बच्चों का गुजारा भी ठीक तरह से कर सके, पूरा रिहेबिलिटेट कर पे। और वो बात तो की नहीं, और अमित शाह जी ने का नाम लेके भाई होम मिनिस्टर भी यहाँ पे आएगा, तो फिर होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए? सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके अपनी वाह लूटना चाहते हैं पीछे। अगर इन भाजपा ने सब कुछ ठीक किया है, भाजपा ने बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम किया है, तो फिर प्रधानमंत्री को मुलाजमों को इकट्ठा करके भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी।
और जो बर्लीव के लोगों ने यहाँ पे देखा, आज भी उन लोगों की ज़मीनों के बंटवारे में कई डिस्प्यूट पैदा हो गए, बाउंड्रीज नहीं रही, लोग परेशान यहाँ पे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तब होता, और जिस ढंग से लोगों की भीड़ यहाँ पे होती है, रिफ्यूजी लोग हों, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों या दूसरे रिफ्यूजी हों, कैंप वाले रिफ्यूजी हों, नॉन कैंप के रिफ्यूजी हों, उनको इकनॉमिकली पैकेज फौरी तौर पे देना चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो हैं उनका भी हक उनको देना चाहिए। अभी तक 3 साल हो गए, 2 साल 3 साल पहले 5 अगस्त को जो फैसला किया था, अभी तक किसी रिफ्यूजी के बच्चे को उस कोटे में, उस कैटेगरी में, चाहे वेस्ट पाकिस्तान, कहीं पे रोज़गार नहीं मिला। जो कल तक बहते थे कि हम सब कुछ रोज़गार देंगे, आप वाइट पेपर भाजपा निकाले, वाल्मीकि बस्ती जो सैनिटरी के थे उनको कितने लोगों को क्लर्क बना दिया, कितने लोगों को चपड़ासी बना दिया। वो 600 नौकरी जो सफाई कर्मचारी सैनिटेशन की थी वो भी अभी तक नहीं लगा ले। बातें तो स्मार्ट सिटी की करते हैं। तो करनी और कथनी अपने आप को ज़िंदा रहना और सरकारी खर्चा, सरकारी ख़जाने का दुरुपयोग करना, और पीछे भाजपा की यही मंशा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज करते हुए अपनी सियासी रोटियां सेंके। और भाजपा ने जिस ढंग से सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन यहाँ पे किया, हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बजाय अगर उनके जेब में, उनके परिवार वालों की सूची में जिनको आपने 5.5 लाख रुपए तक सीमित रखा, वो पाबंदी हटाएं और फौरी तौर पे बाकी भी रिफ्यूजी परिवारों को अगर वो कैश का इंसाफ देते हैं, उनको रिलीफ देते हैं, पूरा पैकेज देते हैं, तो इसमें वावा लूटने की बात नहीं। पैकेज मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैकेज पड़ा है, उसको वो से इम्प्लीमेंट कर दे और लोगों को राहत मिल पाए। रमन बाला जी, हम आपसे ये इस बात समझना चाहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में धर्म क्यों खेला जा रहा है। कभी हिंदुत्व को लेकर लड़ाई, कभी सूर्य नमस्कार को लेकर लड़ाई, कभी हिजाब को लेकर लड़ाई, इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर लड़ाई। बेरोजगारी के बारे में बात कोई नहीं करता, भ्रष्टाचार के बारे में बात कोई नहीं करता, जो महंगाई है उस पर राजनीतिक गलियारों में कोई बात नहीं करता। किस ओर जा रही है ये देश की दशा, दिशा और दुर्दशा? देखो, जो ज़मीनी सतह पे लोगों के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि 1000 से भी आंकड़ा पार गैस का हो गया। पुराने दिन लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें पुराने दिन दे दो। मनमोहन सिंह के दिन 350 रुपये का सिलेंडर था। नींबू भी 85 रुपये नींबू का रेट नहीं था, जो आज 320 के करीब वो नींबू भी पहुंच गया। तो महंगाई की मार इतनी हो गई, और टैक्स वसूलने वाली सरकार जहां पे महंगाई की मार झेल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस के कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई। खाने वाली चीज़ों में भी, सरसों का तेल हो, उसमें भी बड़े पैमाने में कीमतें बढ़ गई। मकान बनाना हो, रेत और बजरी का क्या रेट तय करते हैं, लेकिन उसे कई 100 गुना ज़्यादा रेट मार्केट में रेत और बजरी यहाँ पे उसकी बिक्री हो रही है। कहीं पे रोकथाम यहाँ पे नहीं, प्राइस फिक्सेशन यहाँ पे कहीं नहीं। अगर रोटी कपड़ा की बात करें तो राशन डिपो में वो स्केल जो पहले मिला करता था गरीब आदमी को, वो राशन डिपो में भी स्केल नहीं है। चीनी तो कई देर से गायब कर दी, केरोसिन ऑयल का नहीं। भाजपा वाइट पेपर दे दे कि हम किसी रीजन के खिलाफ नहीं, कि कश्मीर में किस ढंग की पोजीशन है। आज तो 1000 से ज़्यादा भी होगा। तो कई गरीब आदमी ऐसे हैं जिनको उज्ज्वल की दवाई दे के प्रधानमंत्री जी भाजपा बड़े दावे करती थी, आज उनको उन गरीब आदमियों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे कि सिलेंडर होते हुए भी वो लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। कम से कम पेट्रोल ही, मिट्टी का तेल ही दे दो, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं अपना गुजारा बसर कर दे। अब तो किचन की बजट भी जो थी वो महिलाओं को तहस नहस कर दी। जिस ढंग से इस सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों में रोकथाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, और ऊपर इतनी गर्मी में बिजली का भी प्रपोजल 17% कराया। हमारी रियासत, हमारे रिसोर्सेज, हमारी बिजली पैदा करके पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करते हैं, और हमें भी उससे बिजली थोपी जा रही है जो हाईएस्ट रेट में। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, और गुस्सा लोगों का है। लोगों के साथ, जज्बात के साथ हम खड़े हैं कि भाजपा इस अहंकार में डूबी हुई, जो सत्ता के करीब पहुंचते हुए सत्ता हासिल कर दी, आज वो उस चीज़ों से, अहंकार से बाहर है, गहरी नींद से बाहर है। और जम्मू कश्मीर जो गरीब आदमी है उसको राह देने के लिए कोई कदम यहाँ पे उठाए तो हम महसूस करते हैं कि ये सरकार जो थी, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल फेल होकर रह गई। कहाँ पे हमारे पास गवर्नर होता था, हम अपनी बात रखते थे। आज गवर्नर को हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले हम लोगों को किया। आज एडवाइज़र कोई दिखाई नहीं देता। तो लोग किसके सहारे हैं? ब्यूरोक्रेटिक अफसरों के सहारे। एक तो ऊपर जम्मू कश्मीर तो ऋषि मुनियों की धरती तो है, देवताओं के सहारे तो हैं, लेकिन आज आके इन लोगों के हवाले भी ब्यूरोक्रेटिक जो रोग हैं, जो ये सरकार चला रहे हैं। शायद प्रॉक्सी गवर्नमेंट भाजपा चलाने के लिए उसको मज़ा आ रहा है, और लोग जो हैं
उनकी अनदेखी की जा रही है, लोगों की मुश्किलों की अनदेखी। सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि पिछले दिनों एक शख्स अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने के लिए गया, लेकिन उसका वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। उसे ये कहकर वहाँ से भगा दिया गया, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? मिस गवर्नेंस जहाँ पे होगी वहाँ से ऐसी वारदातें होगी, और जम्मू कश्मीर भाजपा की मिस गवर्नेंस का शिकार है। और जिस दिन ये इन्होंने फैसला 5 अगस्त को किया, उस दिन ही जम्मू कश्मीर पैरालिटिक मोड में चला गया। पैरालिटिक मोड पे है कि लोगों को अचानक ऊपर से लेकर नीचे यूटी के तहत पहुंचा दिया गया, जिसके लिए कोई लोग तैयार नहीं थे, लोगों की मांग यहाँ पे नहीं थे। और आज जिस ढंग से ये वारदात जो मेडिकल कॉलेज में निंदनीय बात है, कंसर्न क्वार्टर जो इसकी जांच करेगा, लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ें सामने आए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, आने वाले 100 सालों तक ये सत्ता में नहीं आ सकते। ये उनका अपना मान है। लोगों को जिस ढंग से गुस्सा है, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, हर घर में कहीं पे भी रोज़गार नहीं है। कोरोना की बीमारी के बाद इकनॉमिकली वीक हो गए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। जम्मू कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक नहीं आया। दावे बड़े करते हैं, दुबई भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं सरकारी खजाने पे, लेकिन अभी तक कोई भी MOU साइन करते हैं, लेकिन उन MOU साइन का ज़मीनी इस दावे क्या असर देखने को मिला? कुछ भी नहीं। स्मार्ट सिटी बन गई, और ठेकेदार कौन है? वो भी वाइट पेपर जारी करे कि स्मार्ट सिटी में साइन बोर्ड किन ठेकेदारों ने लिए, सीवरेज के सिलसिले में बहुत बड़े प्रोजेक्ट बन रहे, वो कौन लोग यहाँ पे आए? तो हर चीज़ें स्मार्ट सिटी, जब हम अपने रेत और बजरी के लिए चिंतित यहाँ पे है, वो भी लैंड और ज़मीन कहाँ पे गई? हमारे लोगों का रोज़गार छीना गया, हमारे लोगों की नौजवानों के रोज़गार की प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून यहाँ पे नहीं बने, नई प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कानून बने। दावा करते थे, खुद ही बोलते थे कि ये कानून लगाकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक़ की रखवाली की जाएगी, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की जाएगी। पहले भी सरकारें थी, पहले भी जो ऐतिहासिक कदम जिससे बोलते हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में कठुआ में चिनाब टेक्सटाइल जैसे मिलने आई, HMT वाले जैसे बड़े बड़े कारखाने कश्मीर में लगे, बड़े बड़े उद्योगपति जम्मू के हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी आई। राजीव गांधी जी ने सांबा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लेके बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति को यहाँ पे कारखाने खोलने का मौका दिया। पहले भी तो 90-60 की रिलीज़ होती थी, लोग आते थे। सर आने वाले दिनों में जल्द शायद इलेक्शन आ जाए, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस तो तैयार है, रणनीति क्या रहेगी? भाजपा को भगाना है। अगर जम्मू कश्मीर के गरीबों को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। ठीक है, रमन वाला जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन वाला जी, इनका कहना है कि जब जम्मू में अभी इलेक्शन होने वाली है, हमारा एक ही मूल मंत्र रहेगा, सरकार बनाएंगे और भाजपा को जम्मू से भगाएंगे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।